नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ द वर्ल्ड और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। क्या दुनिया एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े संकट में बदल सकती है? आज पश्चिम एशिया की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, जहां अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका बार बार युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात करता है, लेकिन जमीन पर हालात शांत होते नहीं दिखते। वहीं इजराइल साफ तौर पर ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और उसे खत्म करने की बात करता है। और दूसरी तरफ ईरान भी किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। जब बातचीत कम हो जाती है और जिद बढ़ जाती है तो हालात अक्सर खतरनाक दिशा में बढ़ते हैं और यही चिंता आज पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। इसी बीच कुवैत जैसे देश अपने नागरिकों को रेडिएशन से बचने की सलाह देने लगते हैं, जो ये संकेत देता है कि सिर्फ सामान्य युद्ध ही नहीं बल्कि संभावित नाभिकीय खतरे को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब अगर इस स्थिति को और गहराई से समझें तो दो बड़ी संभावनाएं सामने आती हैं। पहली, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमता है तो ये तनाव को और बढ़ा सकता है, और दूसरी, अगर इजराइल या अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करते हैं तो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर बम ही फटे, लेकिन वहां मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में फैल सकता है, जो उतना ही खतरनाक होता है। यही स्थिति सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि बिना बम फटे भी रेडिएशन बहुत बड़े स्तर पर तबाही ला सकता है। रेडिएशन का असर बेहद गंभीर होता है। यह शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है और इंसान को धीरे धीरे दर्दनाक मौत की ओर ले जा सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के कई देशों तक फैल सकता है। अगर ईरान में ऐसी कोई घटना होती है तो इसका प्रभाव खाड़ी देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ हद तक भारत तक भी पहुंच सकता है। यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी दूषित हो सकता है, जिससे पीने के पानी की समस्या पैदा हो सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बचाव कैसे किया जाए। तो कुछ दवाइयों की चर्चा इन दिनों काफी हो रही है, जैसे पर्शियन ब्लू, जो शरीर से रेडियो एक्टिव तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, और पोटेशियम आयोडाइड, जो थायराइड को रेडिएशन से बचाने में उपयोगी होती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये दवाइयां पूरी तरह से सुरक्षा नहीं देती, बल्कि केवल नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य सावधानियां भी बहुत जरूरी होती हैं, जैसे घर के अंदर रहना, खिड़की दरवाजे बंद रखना, खुले में जाने से बचना, अंडरग्राउंड जगह पर रहना और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक कोई न्यूक्लियर हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है और देश इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि खतरा पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है कि ऐसी स्थिति बनने की संभावना अभी भी कम है, लेकिन जागरूक रहना और सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो समझदारी और तैयारी ही हमें सुरक्षित रख सकती है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या दुनिया सच में एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है, या यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ द वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।